Assalamu alaikum, brothers and sisters, and my dear colleagues. Today I am going to discuss the second part of the training manual issued by Minister of Health, Government of India for Ashas and Anganwadi workers for COVID-19. So our next heading is how to support home quarantine for family members. सो फर्स्ट पहले हमें उनको एक्सप्लेन करना है कि हमें अच्छी तरह कैसे उनको दिखाना भी है, हम अच्छी तरह कैसे साबुन से और पानी से हम कैसे अपने हाथ धोएंगे 40 सेकंड तक, या अगर अवेलेबल ना हो, आप सफ़र में हो, तो 70% अल्कोहल से कैसे सैनिटाइज करेंगे हम अपने हाथों को। तो ये उनको डेमोन्स्ट्रेट करना है और इसके फ़ायदे और नुकसान भी उनको बताने हैं। तो दूसरा उनको बताना है कि जो भी क्वारंटीन के वक्त आपके एल्डरली घर में है वो सेपरेट रूम में रखने हैं, बाकी से बिल्कुल अलग। और जो भी आपके मेंबर्स हैं जो जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है या कॉन्टैक्ट्स हैं या सस्पेक्ट्स हैं, तो उनको बिल्कुल सेपरेट रखना है घर में। पॉसिबल अगर हो तो उनका बेडरूम भी सेपरेट होना चाहिए और उनका बाथरूम भी सेपरेट होना चाहिए, अगर अवेलेबल हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद उनको आपको बताना है कि उनके जो कपड़े हैं, गिलासेस हैं, कप्स हैं, ईटिंग यूटेंसिल्स जो बर्तन हैं, टॉवल्स हैं, बेडिंग है, वो भी अगर उनको सेपरेटली मिलेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे कंटामिनेशन बाकी जो लोग हैं घर में वो कम होगी। तो नेक्स्ट उनको हमें क्या बताना है कि जो भी केयर करेगा, चाहे पॉजिटिव है, सस्पेक्ट है, कंटैक्ट है, तो होम क्वारंटीन में जो उनको केयर करेगा, केयर का मतलब है उनको खाना देगा, उनके कपड़े वहाँ चेंज करेगा, उनका बेडशीट चेंज करेगा, बाकी जो कपड़े उनको चाहिए वो उनको देगा, खाने पीने की चीज़ें देगा, पानी देगा, जो भी खिदमत उनको करनी है उनको, उसके बगैर भी बाकी चीज़ें होती हैं। उसको ट्रिपल लेयर मास्क होना चाहिए और वो जो ट्रिपल लेयर मास्क एक बार इस्तेमाल करेगा वो यूज उसको नहीं करनी है। और जो भी वहाँ सरफेसेस हैं उसको वो टच अगर वो करेगा तो उसके बाद उसको सोप एंड वाटर से वो साफ़ करनी है। तब तक अपनी नाक या मुंह या आँख के साथ या कहीं पर भी किसी चीज़ के साथ वो टच ना करें, ताकि वो इन्फेक्शन फैलाए उससे। तो उससे पहले वो जब सोप एंड वाटर से या सैनिटाइज़र से सैनिटाइज करके वो फिर टच कर सकता है। उसके बाद उनको एक्सप्लेन करना है कि अगर किसी को इनमें से जो हमने क्वारंटीन किए हैं घर में, घर वालों को बता के रखना है, जो केयर गिवर्स हैं घर में, जो उनको खातिरदारी करते हैं घर में, उनको बता के रखना है कि अगर किसी को बुखार, खांसी या दिक्कत उसको हो सांस लेने में, तो उनको बताना है कि इमीडिएटली वो इन्फॉर्म करे हमें, ताकि हेल्थ वाले उनके लिए प्रॉपर इंतज़ाम करेंगे। टेस्ट ज़रूरत होगा या एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन ज़रूरत होगा या किसी और चीज़ की ज़रूरत होगी, ताकि वो इंतज़ाम हम कर सकें। तो उसके बाद है हाउ कैन एड्रेस स्टिग्मा। ये हमने पहले ही एक्सप्लेन किया है पूरी तरह कि स्टिग्मा जो हम वो भेदभाव या फ़र्क हम निकालते हैं ऐसे पेशेंट से, वो हम कैसे एड्रेस करेंगे। जैसे मैं आपको एक दो चीज़ें इससे पहले भी जो स्लाइड मैंने उसमें मैंने आपको समझाया, तो इसमें आपको एक तो वो चीज़ें जो आपने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में मैंने समझाई है। दूसरा है कि हम उनको ऐसे बताएंगे कि जो चीज़ें अच्छी है इसमें वो हम बढ़ा चढ़ा कर उनको बताएंगे। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये आपके मैनुअल में लिखा हुआ है, ताकि उनको पॉजिटिविटी उनके दिमाग में हम डालें, क्योंकि वो बिल्कुल फियर में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं। जैसे हमको बताएंगे कि
85 to 90% पेशेंट बिल्कुल ठीक होते हैं, उनको इवन मेडिकल हेल्प की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो दूसरा उनको हम बताएंगे कि जो भी चीज़ आपको चाहिए उसका सपोर्ट आपको मिलेगा, सिर्फ हमारे डिपार्टमेंट से की तरफ से नहीं, जो बाकी डिपार्टमेंट्स है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट है, वाटर वर्कर्स डिपार्टमेंट है, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको बताना है कि आपको फुल सपोर्ट मिलेगा उनका, सो दैट टू अले द एंजाइटी, उनकी जो एंजाइटी है इस चीज़ के बारे में, स्ट्रेस है, फियर है, वो उनके दिमाग से निकले, ताकि वो फियर में ना रहे। तो जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जैसे जो मैंने कल भी आपको समझाया पहले पार्ट में मैंने आपको समझाया कि इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जैसे गांव में होते हैं, नंबरदार होता है, पंचायत मेंबर जो हेड होता है, अगर वो नहीं अवेलेबल है तो जो औकाफ कमेटीज़ बनी हैं उनके मेंबर्स होते हैं, उनका इन्फ्लुएंस होता है डायरेक्टली पूरे गाँव पर, और गाँव के लोगों जो वो बात बताते हैं वो लोग मानते हैं। तो उनके साथ बैठ के, उनके साथ मीटिंग करके उनको ये जो फियर एंजाइटी कंपोनेंट है वो एड्रेस अच्छी तरह करना है, पोलाइटली उनको समझाना है, उनको भी यही बताना है कि ये मैक्सिमम जो इनके हैं वो बिल्कुल ठीक होते हैं, तो इसमें फियर और स्ट्रेस की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। तो अगर पॉसिबल हो आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स हो उन डिपार्टमेंट्स के, वो भी उनके साथ शेयर करने हैं, ताकि उनको रियली हेल्प मिलेगा, ताकि उनमें एक पॉजिटिविटी आएगी, जिससे ये जो फियर और एंजाइटी कंपोनेंट है और डिस्क्रिमिनेशन कंपोनेंट है हमारे कम्युनिटी में, वो कम हो जाए इससे। उसके बाद है कि मास्क कैसे लगाना है तो कैसे निकालना है। तो ये आप सबों को, ऑलमोस्ट सबों को मालूम है कि मास्क जब हम लगाते हैं तो टाई करने वाला मास्क जो है उसके ऊपर वाला टाई और नीचे वाला टाई होता है। तो जब हम बांधते हैं उस वक्त हम ऊपर वाला टाई पहले बांधते हैं तो फिर नीचे वाला, जब हम निकालते हैं तो उस वक्त पहले नीचे वाला टाई खोलते हैं फिर ऊपर वाला। उसका वजह ये है कि अगर हम ऊपर वाला पहले खोलेंगे तो वो गिरेगा हमारे गर्दन पर, या हमारे जो भी कमीज हमारी ऊपर से लगी होगी उस पर गिरेगा, क्योंकि वो आगे से इन्फेक्टेड होती है। इसलिए निकालते समय हमें नीचे से स्ट्रिंग जो टाई है तो वो नीचे से जो उसको पीछे टाई बांधते हैं। दूसरी टाइप का मास्क हमें है जो हम कान में रखते हैं दोनों साइड में, जिसमें इलास्टिक के वो लगे होते हैं। तो उसमें भी ख्याल रखना है निकालते वक्त कि हमें आगे से उसको नहीं पकड़ना है, बिल्कुल स्ट्रिंग्स ईयर के तो बिल्कुल वो टच नहीं करना चाहिए आगे वाला पोर्शन हमें किसी भी चीज़ के साथ, और प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करने हैं, रीयूज़ नहीं करने हैं। ये आपको मास्क के बारे में है। उसके बाद है व्हाट आर द प्रिकॉशंस फॉर मी ड्यूरिंग कम्युनिटी विजिट्स। जब हम कम्युनिटी विजिट करते हैं तो मुझे प्रिकॉशंस क्या क्या लेनी है। नंबर 1, हमें मालूम है कि हमें डिस्टेंस मेंटेन करनी है, लगभग 1 मीटर। क्लोज फिजिकल कांटेक्ट किसी के साथ नहीं करना है जब भी हम उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, जब भी हम उनके इंफॉर्मेशन उनसे ले रहे हैं या हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। 1 मीटर की दूरी पे रहना है, 1 मीटर से ज़्यादा की दूरी पे, और किसी कॉन्टैक्ट सरफेस के साथ नहीं। और 3 लेयर मास्क हमें लगा होना चाहिए उस वक्त फेस पर, और वो प्रॉपरली हमें लगी होनी चाहिए। जैसे कुछ लोग मैंने देखे हैं वो सिर्फ मुंह पर रखते हैं, नाक पर, नाक बिल्कुल एक्सपोज रखते हैं, तो वो नहीं करना है, बिल्कुल नाक के ऊपर रखनी है। तो प्रॉपरली का मतलब ये है। तो उसके बाद है वो टाइट फिट होनी चाहिए। अवॉइड टचिंग योर फेस, आइज, नोज एट ऑल टाइम्स। तो जिनमें कभी भी आप आइज, फेस या नोज़ को टच ना करें, क्योंकि ये वहीं से वायरस, अगर हमारा हाथ कंटामिनेट होगा तो वो वहीं से वायरस जाएगा हमारे ब्लड में। तो इसलिए हमें वो अवॉइड करने हैं जब तक कि हम अपना हाथ जो है वो 40 सेकंड्स तक सोपर वाटर से ना धोएं या 70% अल्कोहल से वो सैनिटाइज ना करें, उसके बाद हम टच कर सकते हैं। तो अवॉइड जो हाई टच पॉइंट्स होते हैं, जैसे दरवाज़ों के जो हमें होते हैं नॉब्स होते हैं, या बेल जो हम बजाते हैं जब किसी के घर में जाते हैं, यूजुअली गाँव में सबों के पास नहीं होती है, दूर नॉब से हम पकड़ते हैं।
तो सपोर्टिंग रेल्स होते हैं, जैसे हम सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो एक साइड से सपोर्टिंग रेल को हम पकड़ के चलते हैं। तो हमें दिमाग में रखना है वैसी जो चीज़ें हैं उनको टच नहीं करना है, क्योंकि अगर कहीं इन्फेक्टेड पेशेंट होगा उसको उस रेल के साथ उसने हाथ लगाया होगा, उस पर वायरस होगा। डोर नॉब्स को उसने हाथ लगाया होगा, उस पर वायरस होगा। तो ऐसी चीज़ें टच नहीं करनी है। तो अब जब मैं ख़त्म ये करूँगा सब, अब मुझे वापस आना है घर। जो भी आंगनवाड़ी वर्कर है हमारी या आशा बहन है, जब वो घर वापस आएंगे काम ख़त्म करके, तो घर में भी हमें प्रिकॉशंस करने हैं। घर में घुसते वक्त हमें केयरफुली रिमूव करनी है मास्क या ग्लव्स जो लगा होगा। तो उसमें करेक्ट मेथड होना चाहिए, जैसे मैंने आपको समझाया मास्क का। इसी तरह ग्लव का जो है हमें बिल्कुल ऊपर पकड़ना है, तो फिर अंदर से पकड़ना है उसको निकालते समय। तो दूसरा जो निकालना है तो वो आधा लगा होना चाहिए दूसरे हाथ में वो ग्लव, तो उसी से निकालना है, ताकि हमें बाहर वाला जो पोर्शन है वो हाथ को कहीं टच ना करे या कपड़ों के साथ टच ना करे, ताकि हम कंटेमिनेट ना हो। तो फिर उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना है दोनों चीज़ों को। तो इफ़ यू हैव कैरिड योर, अगर बैग आपने लिया होगा जिनमें रजिस्टर ली होगी, टेलीफोन आपके साथ है वो आपने लिया होगा, वो डिसइंफेक्ट करना है। जैसे अगर आपको जैसे टेलीफोन है या आपका बैग है, उसको रब करना है ऊपर, जो आपके साथ 70% अल्कोहल है, किसी कॉटन से या किसी चीज़ से रब करना है पूरे बैग को। तो फ़ोन को भी रब करना है, या जो आपका ग्लव है, अगर मैंने आपको पहले पार्ट में समझाया है कि ग्लव हम कोई और भी ग्लव हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो बाकी लोग इस्तेमाल कर, जैसे मैंने आपको कल बताया है कि जो हम कपड़े धोते वक्त ग्लव इस्तेमाल करते हैं वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, या जो हमारे मेसन भाई इस्तेमाल करते हैं सीमेंट लगाने के वक्त, वो ग्लव भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमने ऐसी चीज़ें ली हैं तो फिर हम एक ब्लीचिंग सोल्यूशन बनाते हैं। हम 4 चम्मच मिलाते हैं 4 कप में, तो पानी में ब्लीचिंग पाउडर, उसका सोल्यूशन बना के फिर उसी में डालते हैं। तो उसको उसमें रखते हैं 2-3 घंटे के लिए, वो कम्प्लीटली डिसइंफेक्ट होता है। उसके बाद हम सोप एंड वाटर से उसको धोते हैं, उसके बाद ओपन सनलाइट में रखते हैं, तो दूसरे दिन हम उसको इस्तेमाल फिर कर सकते हैं ऐसी चीज़ को। तो उसके बाद घर पहुंचते वक्त हमें वही 40 सेकंड तक सोप एंड वाटर से धोना है। अगर वो अवेलेबल नहीं थे 70% हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल करना है, हैंड रब। तो उसके बाद ही हम घर में किसी चीज़ के साथ या अपनी नाक, मुंह या आँख के साथ हम टच कर सकते हैं। अगर आपको चाहे आशा बहन को या जो हमारी दूसरी बहन आंगनवाड़ी वर्कर है, अगर उसको लगे कि ड्यूरिंग दीज विजिट्स उसको लगे कि मुझे कोल्ड हुआ है, कफ हुआ है, फीवर हुआ है, तो इमीडिएटली वो हमें हेल्थ सिस्टम को इन्फॉर्म करे, ताकि हम प्रॉपरली उसको देख के उसको इन्वेस्टिगेट हम करेंगे। या टेस्ट की ज़रूरत तो नहीं है, क्वारंटीन की ज़रूरत तो नहीं है, तो हम अकॉर्डिंगली उसका सपोर्ट करेंगे। तो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि जो फैक्ट्स एंड मिथ्स लोगों में हैं वो भी हमें एड्रेस करनी है। जैसे कोई कहता है कि ये जो है, जो ही गर्मियाँ आएंगी तो ये वायरस किल हो जाएगा तो हम बचेंगे, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर एक एक्सट्रीम है, जहाँ हमारे कश्मीर में जो टेम्परेचर होता है विंटर्स में, तो माइनस में भी चला जाता है, लेकिन उस वक्त जो वहाँ इंसान रहता है उसका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री है। अब मैं दूसरा एक्सट्रीम आपको बताऊंगा, हम राजस्थान जाएंगे, वहाँ 45 इस वक्त है, या 47 भी वहाँ होता है। उसमें 47 में जो इंसान रहता है उसका बॉडी टेम्परेचर भी 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये हमारी बॉडी के अंदर रहता है, तो 37 डिग्री पे बिल्कुल ज़िंदा रहता है, तो हमें ये डिजीज़ करता है, ठीक है। तो इसलिए हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये गलत कहना है जो लोग कहते हैं, ये बिल्कुल मिथ है, फैक्ट नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट देखा गया है कि लोग कहते हैं अगर कोई हॉट वाटर बाथ लेगा उससे वायरस मारेगा तो वो बचेगा। उनको बताना है कि ये जो वायरस है ये अंदर खून में रहता है,
ऊपर अगर हम हॉट वाटर लेंगे तो 37 डिग्री अंडर टेम्परेचर है, तो वो वहाँ पे ज़िंदा रहेगा, उससे वो मरेगा नहीं। तो ये बिल्कुल मिथ है ये भी। इसी तरह कुछ लोग कहते हैं, सुनने में आया है कि अगर कोई जो गार्लिक है वो लेगा या सेसम सीड्स, कुछ सीड्स हैं किसी फसल के, अगर वो दो चीज़ें कोई लेगा, गार्लिक और वो सीड्स, तो वो वायरस को मार सकता है, वो बचेगा इससे। वो भी गलत है। हालांकि जो गार्लिक है वो हेल्थ के लिए अच्छा है, जैसे ब्लड प्रेशर वाले इस्तेमाल करते हैं, और हमारे ISM डॉक्टर साहिबान वो भी पता नहीं किस चीज़ के लिए देते हैं, इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। तो हेल्थ के लिए ठीक है, लेकिन ये कोरोना वायरस को कुछ नहीं करता है। ये लोगों को बताना है कि ये मिथ है। इसी तरह एक और मिथ है, इस जो आपका डॉक्यूमेंट है इसमें लिखा हो, गेटिंग द न्यूमोनिया वैक्सीन विल प्रोटेक्ट यूर अगेंस्ट द वायरस। एक वैक्सीन हम देते हैं कुछ लोगों को, उसको न्यूमोकोकल वैक्सीन कहते हैं। जैसे किसी पेशेंट को हम यूजुअली हम देते हैं उनको, जिनको हम स्प्लीनेक्टमी करते हैं, कुछ लोगों को ज़रूरत पड़ती है, या किसी को एक्सीडेंटली डैमेज होता है तो उसको हम निकालते हैं, तो उन लोगों को हम देते हैं न्यूमोकोकल वैक्सीन, ताकि वो न्यूमोनिया से बचें। कुछ लोग कहते हैं इससे इसका न्यूमोनिया ठीक होगा, जो इससे होता है न्यूमोनिया वायरस से, वो भी मिथ है, ये फैक्ट नहीं है। क्योंकि वो जो न्यूमोकोकल वैक्सीन हम देते हैं वो एक बैक्टीरिया के खिलाफ देते हैं, ये वायरस है, इसको कुछ नहीं करेगा वो। इसी तरह एक स्टेटमेंट है कि यू कैन गेट कोविड-19 थ्रू मॉस्किटो बाइट्स। कुछ लोग कहते हैं अगर मच्छर काटेगा, जैसे मलेरिया होता है बाहर, कश्मीर में नहीं होता है, कि हमें वो एनाफिलिस मॉस्किटो यहाँ है ही नहीं। तो कुछ लोग कहते हैं ये मॉस्किटो से फैलता है, वो भी गलत है। मॉस्किटो से मलेरिया फैलेगा, ये वायरस मॉस्किटो से नहीं फैलता है। ये फैलता है अगर कोई पेशेंट है वो स्नीज करेगा, कफ करेगा, तो वो हवा में रहते हैं, तो वो उसके बाद हम सांस में ले जाते हैं अंदर, तो हमें इन्फेक्शन होता है, या टच करने से होता है। तो उसके बाद एक और है, कुछ लोग कहते हैं कि जो हम अल्कोहल बेस्ड हैंड रब इस्तेमाल करते हैं, या अल्कोहल हम सीधे स्प्रे करेंगे अपने आप पर, या डिसइंफेक्टेंट जो 1% हम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं, अगर इसकी हम स्प्रे करेंगे बॉडी पर, कपड़ों पर, तो उसे होगा, वो भी गलत है। क्योंकि ये हमारे खून में रहता है, इसलिए ऊपर बॉडी पर छिड़कने से कुछ नहीं होगा। ये मिथ है, ये फैक्ट नहीं है। इसी तरह एक और मिथ देखा गया है कि रेगुलरली कुछ लोग कहते हैं अगर हम नमक का पानी नाक में भरेंगे तो उससे हमें इन्फेक्शन प्रिवेंट होगा। हालांकि कुछ लोग ज़ुकाम के लिए इस्तेमाल ये करते हैं, उनको थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है ज़ुकाम में, लेकिन इसमें ये कुछ नहीं करेगा, इसमें कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड ही नहीं है इसका। तो इसलिए ये भी एक मिथ है, मिसकंसेप्शन है, ये लोगों को बताना है जहाँ पर आपको कोई क्वेश्चन ये पूछेगा। तो अगर इससे ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन कोई चाहिए इसके बारे में, आशा बहन को या आंगनवाड़ी वर्कर को या FMPW को या आशा फैसिलिटेटर को, जो भी, या इसके बगैर जो भी ये डॉक्यूमेंट मेरा देखेगा उसको एडिशनल इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो ये इस डॉक्यूमेंट में एड्रेस दिया हुआ है और ये फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं, तो इन पे हम उनको पूछ सकते हैं अगर किसी को एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर listening my little effort. This is my little effort towards the this COVID-19.